जन्म में, मनुष्य जन्म में यह संभव है या मोक्ष मोक्ष का प्रकृत व्याख्या मुझे जानना चाहिए। बैठ। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? बंधन की आत्यंत की निवृत्ति का नाम ही तो मुक्ति है, उसी को मोक्ष कहते हैं। श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित किया है, मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय से कैवल्य मोक्ष मिलता है। सगुण साकार परक भगवान को लेकर सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति को उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में सगुण साकार से संबद्ध मुक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। भगवान के लोक की प्राप्ति, भगवान के समान चतुर्भुज की प्राप्ति, भगवान के सानिध्य की प्राप्ति, सामीप्य की प्राप्ति, ये सब सगुण साकार भगवान से संबद्ध मोक्ष है। आगे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा एक प्रश्न है जो कि देश से संबंधित है। और अभी क्या है कि प्रेम विलुप्त होते जा रहा है, भाई भाई में या पति पत्नी में या लोगों में, समाज में। इस कारण हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हमको अपने भाइयों में प्रेम नहीं है। तो क्या इसमें सुधार हो सकता है? उम्मीद कर सकते हैं? क्यों नहीं सुधार हो सकता है? बैठिए। हिंदी चीनी भाई भाई न भाई तो हो गई लड़ाई। निमिष वाले कहते थे। नेहरू जी ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू और चीन। निमिष वालों ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई न भाई तो हो गई लड़ाई, लड़ाई हो ही गई। प्रेम, अगर भाई भाई में प्रेम नहीं होगा तो फिर प्रेम का मार्ग क्या होगा? कटुता होगी, विनाश। प्रेम का फल तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना ही है। प्रेम क्यों नहीं होगा? सद्भाव पूर्वक संवाद कीजिए, उसके बाद सेवा का प्रकल्प चलाइए, संगठन के प्रति महत्व बुद्धि चलाइए, भगवान नाम के स्मरण का प्रकल्प चलाइए। प्रेम इसलिए नहीं होता कि सद्भाव पूर्वक संवाद को स्थान नहीं देते। हेकड़ी मत बनाइए, मैं जो कहूँ वही सब करें। सद्भाव पूर्वक संवाद हो, सेवा का प्रकल्प हो, दायित्व का बंटन होकर एक के दायित्व के निर्वाह में दूसरे की सहभागिता हो। झगड़ने से तो हानि ही हानि। आगे जगतगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनेक जन्मों के संचित पुण्य कर्म के प्रतिफल में आपका चरणाश्रय मिला है, ऐसा दृढ़ विश्वास है। आपसे दीक्षित हूँ। यथासंभव जप ध्यान पूजन करने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा जप, ये जो ध्यान है, ये पूजन है, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। ऐसी कौन मन प्रतिक्रिया, ऐसा कौन अनुभूतियाँ ऐसी होंगी जिससे मैं समझ पाऊँ कि मेरा ये पूजन जप सही दिशा में जा। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 23वां अध्याय पढ़िएगा। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतः परो ही योगो मनसा समाधि। चित्त का शुद्ध होना, समाहित होना कर्मोपासना के फल का सूचक। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23 पढ़िए। हिंदी अनुवाद गीता प्रेस से प्रकाशित है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतः परो ही योगो मनसा समाधि। मन का शुद्ध होना, चित्त का शुद्ध होना, समाहित होना साधना मंडल है क्या ये? तबीयत ठीक है? यही साधन का फल है, कर्म का फल है, अंतःकरण की शुद्धि, उपासना का फल है।
इष्ट के प्रति अनुरक्ति और चित्त की एकाग्रता। आगे तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। चाहे भगवान ही सामने खड़े हों, अगर फिर भी कोई कामना शेष रह गई तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पितामह भीष्म के सामने जब भगवान खड़े हैं, भगवान ने कहा, दर्शन करने के लिए पहुंचे। 58 दिनों से बाणों की सैया पर पितामह भीष्म विराजमान थे। देखा कि पितामह भीष्म का जाने का समय हो चुका है, उत्तरायण सूर्य हो चुके हैं। भगवान पहुंचे। भगवान ने जब देखा तो पितामह भीष्म ने कहा, आपका दर्शन पा करके मुझते काम कर्म भी भगवान, मैं सभी काम कर्मों का मुझते त्याग कर चुका। मेरी कोई भी कामना, कोई भी वासना शेष नहीं। जब कोई कामना और कोई वासना शेष नहीं है तो भगवान ने कहा, अच्छा फिर क्या है? बोले कुछ बस थोड़ी सी है, और वो आप सामने खड़े ही हैं। बोले बताइए क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। देवादिदेव भगवान कृष्ण उन पितामह भीष्म के पथगमन की प्रतीक्षा में है। मानो पितामह भीष्म कहते हैं, भगवान मेरी प्रतीक्षा करो। तो कैसे प्रतीक्षा करें? तो कहा, और कब तक करें? तो कहा, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपने कलेवर माने प्राणों का त्याग न कर दूं, तब तक भगवान आप प्रतीक्षा करो, जाइएगा नहीं, यहीं खड़े रहिए, क्योंकि मैं आपका दर्शन करते हुए भगवान जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर खड़ा रहूं तो कुछ करना होगा। कैसे खड़ा हूं? तो पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। प्रसन्न मुख हो, प्रातः काल जिस समय सूर्य उदय अवस्था को प्राप्त हो, उस समय जो सूर्य की अरुणिमा है, उस अरुणिमा के समान भगवान आपके नेत्र हों, और उन कमल नेत्रों का दर्शन करता हुआ भगवान, ऐसे नहीं। कैसे? बोले भगवान दो भुजाओं में तो आप रहते ही हैं, आपका वैशिष्ट्य तो क्या होगा? बोले तो क्या चाहते हैं? बोले भगवान दो भुजाओं की तो बात, आप चतुर्भुज रूप में दर्शन मुझे दे, क्योंकि दो भुजाओं में संबंध भी कभी कभी, कृष्ण हमारा, हम इसके कृष्ण तो प्रणाम भी करते हैं पितामह भीष्म को, संबंध भी है भाई। अर्जुन पुत्र है, उसके सखा भी हैं, तो संबंध कभी कभी आ जाता है। भगवान आप ऐसे नहीं, चतुर्भुज रूप धारण करके और मुझे अंतिम दर्शन कराइए। भगवान ने उस चतुर्भुज रूप धारण करके और पितामह भीष्म को दर्शन दिया, और उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म अपने पथ माने भगवान के उस दर्श का दर्शन करते हुए सुधाम को, भगवान के धाम को जाते हैं। मुच्यते काम्य कर्म भी, सभी कामनाओं को नष्ट करके मरने से अव्यवहित क्षण पूर्व उसी की मुक्ति है। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमारे दो प्रश्न हैं। एक कि जगत गुरु
और शंकराचार्य, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों अलग है? दूसरा प्रश्न, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमको भक्ति हम कैसे करें? मतलब बैठिए। इसके विषय में मार्गदर्शन करें। जगत गुरु होते हुए शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य शिवावतार थे। उन्होंने मठामनाय मानुशासनम के माध्यम से बताया, मेरी पीठ पर, मेरी गद्दी पर विधिवत प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। उपनिषद का उद्घोष है, यथा देवे तथा गुरु। इस दृष्टि से जगत गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य होते हुए जगत गुरु होते हुए शंकराचार्य। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, पांचों प्रकार के विज्ञान से संपन्न जो व्यक्ति होता है, उसमें गुण के आधार पर जगत गुरु तो प्रतिष्ठित होता है। प्रामाणिक रीति से जो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो शंकराचार्य होते हैं। सृष्टि के रहस्य को समझते हुए शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जगत गुरु शंकराचार्य कहे जाते हैं। आगे